दोस्तों आज हम इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी ने अपना Q4 रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है और साथ में इस कंपनी को जो जस्ट ऑर्डर भी मिला है। इन सभी के साथ साथ इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनॉक्सविल लिमिटेड इंडियन विंड एनर्जी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है विंड टर्बाइन जनरेटर और प्रोवाइड्स एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन का कार्य करती है। जो ये कंपनी विंड टर्बाइन जनरेटर बनाती है जो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेनेंस भी करती है। दोस्तों इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 84 रुपये 10 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.10% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 85 रुपये 60 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 18.82% की। एक महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 103 रुपये 60 पैसे था। यहाँ पर एक महीने से भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर हमें ज़बरदस्त सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन सेंसेक्स में हमें 716 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 0.96% गिर चुका है क्योंकि यहाँ पर यूएस यूक्रेन और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है जिसके बाद हमें भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी की इस समय नेट सेल 1244.24 करोड़ हुई है। डाउनफॉल देखने को मिला 2.4% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 1274.82 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 91.26 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर। डाउनफॉल देखने को मिला 52.42% का क्योंकि पिछले साल इस कंपनी को नेट प्रॉफिट 191.81 करोड़ हुआ था मार्च 2025 में। अबीटा 260.83 करोड़ हुआ है। डाउनफॉल देखने को मिला 10.1% का क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 290.12 करोड़ था। अर्निंग पर शेयर डिक्रीमेंट देखने को मिला 0.61 हुआ है, जबकि पिछले साल अर्निंग पर शेयर 1.15 था। यहाँ पर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर 4 में हमें निराश किया है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। इससे आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के जरिए यहाँ पर समझ सकते हैं। दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 14.16% थी, वहीं पर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 9.64% थी, जो कि मार्च में बढ़कर फिल की इन्वेस्टिंग 14.61% हो चुकी है और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग बढ़कर 10.21% हो चुकी है। यहाँ पर दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड और फिल के द्वारा, जिसके बाद इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलने की संभावना है। और साथ में यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल इशू ए बाय रिपोर्ट ऑन इनॉक्स विंड CMP 83.8। यहाँ पर इस कंपनी को मोतीलाल ओसवाल ने इस लिमिट पर यहाँ पर बाय करने के लिए कहा है। 83 से 84 के बीच में आप बाय कर सकते हैं। इससे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो मार्च में 190 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। जून में प्रॉफिट कम हुआ 97 करोड़ हुआ। सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 121 करोड़ हुआ। दिसंबर में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 127 करोड़ हुआ। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर 106 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया है। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड, और हम मोतीलाल ओसवाल ने भी इसे बाय रेटिंग के लिए कहा है। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,346 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.25 इस कंपनी पर कर्ज है, लेकिन कंपनी के द्वारा कहा गया है कि ये कंपनी 2027 तक एक डेप्ट फ्री कंपनी बन जाएगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.35%, ये हमें पर ईयर 7% के लगभग रिटर्न्स दे रही है। अर्निंग पर शेयर 2.60 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 36.93, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी इसे बाय रेटिंग के लिए कहा गया है और ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रही है फिल और म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस 120 रुपये के आसपास जाने की संभावना है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।